मेंटेन साइलेंस। आप सब लोग की जिंदगी में एक ना एक बार गुरु आपको सिखाया होगा, चाहे आंगनबाड़ी हो, पढ़ने के लिए या फिर कॉलेज में आप आते हो, आपको गुरु ही सिखाते हैं। तो उस हिसाब से मैं शायरी कहना चाहता हूँ कि किस्सा जिंदगी का कभी शुरू हुआ ना होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू हुआ ना होता, अगर जिंदगी को भी जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना होता। अगर हमारी जिंदगी में अगर गुरु ना होते तो ये पेपर पूरा काला होता, पूरा काला होता। आज इसमें लिखा हुआ गुरु की वजह से आज भी नीचे में शायद लिखा है, उनके ऊपर लिख रहा हूँ। जिंदगी काले थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी काले थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जिसमें गुरु नाम का एक भाव था। आप सबकी जिंदगी में सबसे पहले गुरु साहब जानते हैं कौन है गुरु। सबसे पहला माँ होती है, सबसे पहला गुरु माँ होती है, जो सिखाती है सब कुछ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे आगे बढ़ना है। माँ तो उंगली पकड़ के आगे लेके जा सकती है, लेकिन उसके आगे लेके जाना गुरु का ही काम होता है। इसके ऊपर मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर, माँ ही नहीं भगवान की बराबर, माँ ही नहीं गुरु का भी उतना ही महान दर्जा। आजकल लोग सभी बोलते हैं कि ये मेरा खून है, ये मेरा खून का रिश्ते वाला है, लेकिन मैं गुरु को सम्मान करते थे और मैं उनको इतना सम्मान करूँगा कि वो भी हमारे खून के रिश्ते के बराबर है। खून का रिश्ता नहीं पर पिता की तरह मुझे सत्कारते हैं, खून का रिश्ता नहीं मगर पिता की तरह मुझे सत्कारते हैं। वो मेरे शिक्षक के साहब औलाद की तरह मानते हैं। अभी थोड़ा ऐसे ही सब आजकल गुरु समझा के टुकड़े तो मानते नहीं है, लेकिन टुकड़े के मन में क्या चलता है वो मैं आपको इस प्रकार से शायरी बोलना चाहूँगा। यह एक कविता नहीं एक किस्सा है, यह एक कविता नहीं एक किस्सा है जिसमें छात्र नालायक और शिक्षक एक फरिश्ता है। और मन में क्या सोचते हैं आजकल पढ़ाई के बारे में, उसको मैं दो चंद लाइनों में बोलना चाहूँगा शायरी। अरे हजारों आए हजारों गए, अरे हजारों आए हजारों गए, अब कोई नहीं यहाँ टिक पाएगा। अरे हजारों आए हजारों गए, कोई नहीं यहाँ टिक पाएगा। मैं मस्त मौजी अपने दिल का, मुझे कोई सुधार नहीं पाएगा। मन में सोचते हैं कि मेरे मन में ऐसा चल रहा है, तो गुरु जान नहीं पाता कि मन में क्या चल रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा, गुरु को बोल रहा है कि माना कि आपकी बातों में सच्चाई है, माना कि आपके बातों में सच्चाई है, पर सच्चाई किसको रात आती है। माना कि आपकी बातों में सच्चाई है, पर सच्चाई किसको रात आती है। अरे पढ़ाई से ऐसी मोहब्बत है अपनी, अरे पढ़ाई से ऐसी मोहब्बत है अपनी, जब भी किताबें खोलूं तो नींद आ जाती है। मैं आप कभी साहब को जानते होंगे, उन्होंने दोहे का किताब में आप तो जानते हो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका तो आपको अर्थ पता ही होगा कि गुरु तो होते हैं गोविंद, मतलब ईश्वर या फिर भगवान का आप जो मानते हो।
लेकिन इसमें बताया गया है कि आप गुरु और ईश्वर को दोनों सामने खड़ा करा जाए तो आप किसका प्रणाम करेंगे? ये तो सबकी असमंजस की स्थिति हो गई है। लेकिन कबीरदास ने अपने दोहे में लिखा है कि इस स्थिति में हमें गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान को All the teaching staff and non-teaching staff are hereby informed to assemble in the room number 30. All the teaching and non-teaching staff members are hereby informed to assemble in the room number 30. मैं आपको अर्थ बताने वाला था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए। तो इसका मानना है कि हमें गुरु और ईश्वर दो खड़े हो तो हमें किसे प्रणाम करना चाहिए? तो कबीरदास ने कहा है कि हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमें आत्मसम्मान और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। आगे मैं भगवान को किसने सिखाया, ये ज्ञान किसने दिया भगवान को? पैदा तो उसने किया, बट गुरु ने ही उसको किया। जैसे कि आप जैसे पूजा करते हो पेड़ वगैरह पे, वही आप भगवान मानते हो। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु ही का ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने 2 उंगली थाम के कहा था, चलो पर चलना कहाँ है? माँ ने 2 उंगली थाम के कहा था, चलो पर चलना कहाँ है? ये गुरु ने ही बताया था। आजकल तो सभी स्टूडेंट बहुत मस्ती करते हैं, तो गुरु लोग बोलते हैं जानवर है, कि माँ से बढ़कर ऊपर कोई है नहीं। मेरे विचार से एक औरत से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा। जानवर है वो रूह जो गुरु के रूबरू नहीं। जानवर है वो रूह जो गुरु के रूबरू नहीं, अगर परखा जाए हर लिहाज से। जानवर है वो रूह जो गुरु के रूबरू नहीं, अगर परखा जाए हर लिहाज से। मेरे विचार से एक औरत से बड़ा कोई गुरु नहीं। मैं लास्ट में चंद शायरी बोलना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने लेखन में लिखा है, लास्ट में समाप्त करना चाहूँगा इस शायरी को बोलकर। मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कलम अपनी यही छोड़ गया हूँ। मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कलम अपनी यही छोड़ गया हूँ। एक नया भारत तू भी लिख देना, इतनी शायरी छोड़ गया हूँ। धन्यवाद।